1 अप्रैल 2025 से वित्तीय नियमों में प्रभावी बदलावों पर पूरा डिटेल्ड वीडियो है। इसे आखिर तक देखेंगे तो ज्यादातर नियमों में हुए बदलावों को आप आसानी से समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल नए वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, एटीएम से पैसा निकालना, यूपीआई का इस्तेमाल करना, इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। और इसके साथ साथ बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, टैक्स और कई अन्य नियमों में चेंजेस किए गए हैं। साथ ही साथ जो ट्रेडिंग करते हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, उनके डीमेट अकाउंट से जुड़े भी कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इन नए नियमों में कैसे आप पैसे बचा सकते हैं और अगर आप ध्यान न दें तो कैसे आपका खर्चा बढ़ेगा, ये सारा पूरा ब्यौरा हम आपको समझाते हैं। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल बैंकिंग की, जिसका आप इन दिनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करते हैं। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक लगातार ग्राहकों के लिए कई फीचर्स जोड़ रहा है और अब ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पहले से बेहतर सेवाएं ले सकेंगे, क्योंकि इसके लिए बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैट बॉक्सेस का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चैटबॉट कुछ लोग इसे बोलते हैं, जो ग्राहकों की मदद करेंगे और इसके साथ ही डिजिटल लेन देन को सेफ बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी सेफ्टी फीचर्स एडवांस लेवल पर यहाँ लेकर आए गए हैं। और यूपीआई एक ऐसी सेवा जो बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जा रही है। अमूमन हम और आप हर रोज़ यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और लगभग सभी पेमेंट्स हम यूपीआई के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे फॉल्स ट्रांजैक्शंस से बचा जा सके। और अगर किसी ग्राहक का यूपीआई अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए समय समय पर यूपीआई का इस्तेमाल आपको करते रहना चाहिए। थोड़ा और आसान भाषा में इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक नंबर, एक मोबाइल फ़ोन नंबर जो आप अभी यूज़ करते हैं और आपने उसे यूपीआई के साथ अटैच किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, और किसी वजह से आप एक और नंबर यूज़ करते हैं, डेटा ज़्यादा चाहिए या कुछ ऑफिस के लिए अलग फ़ोन और घर वालों के लिए अलग फ़ोन, तो उस कंडीशन में भी दूसरे नंबर से अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं या यूपीआई में उसका इस्तेमाल करते हैं और पहले नंबर पर वो कुछ समय के लिए बंद हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उस नंबर से उसका लिंक हट जाएगा। लेकिन अमूमन जब हम कोई मोबाइल नंबर बहुत समय तक यूज़ नहीं करते हैं तो वो बंद हो जाता है, लेकिन यूपीआई में वो एक्टिव रहा। तो कई बार इस तरह की परेशानियां भी आई कि आपने किसी को पेमेंट किया और वो उनके किसी पुराने नंबर से लिंक्ड यूपीआई में चला गया, अब वो किसी को मिला नहीं। आपने तो पेमेंट कर दी लेकिन वो व्यक्ति तक पहुंचा नहीं, तो ये उसके लिए भी परेशानी की बात है और आपके लिए भी समस्या का विषय। तो ऐसे में अब यूपीआई ने ये सिस्टम लागू कर दिया है कि ज़्यादा समय तक इनएक्टिव नंबर जो यूपीआई से कनेक्ट है वो नंबर भी साथ साथ बंद कर दिया जाएगा। यूपीआई के साथ साथ उस यूपीआई आईडी को भी टेम्परेली एक्सपायर किया जा सकता है, या अब वो आगे जब इस्तेमाल में आएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार नंबर के साथ साथ यूपीआई की आईडी को भी इनएक्टिव किया जा सकता है। अब बात करेंगे एटीएम कार्ड की, जिसको हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं और इन दिनों हम बहुत कम इसका यूज़ कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि हम इसका और कम यूज़ करें, क्योंकि एटीएम यूज़ करना महंगा हो गया है। एटीएम जिसका इस्तेमाल आप करें तो आपके अगर अपने बैंक का एटीएम बॉक्स है तो उसमें तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने, लेकिन अदर एटीएम बैंक के यूज़ करने से आपको अब चार्जेस देने होंगे और ये चार्जेस भी बढ़ गए हैं। मसलन अगर आपका किसी XYZ बैंक का एटीएम कार्ड है तो आपको ABC बैंक से अगर कैश निकालना है तो आपको वहाँ पर चार्जेस देने होंगे। 3 बार तो फ्री होगा, लेकिन तीसरे बार के बाद चौथे बार से इस पर चार्जेस लगेंगे। पिछले बार जो अपडेट हुआ था उसमें 4 ट्रांजैक्शंस मुफ्त थी, अब 1 ट्रांजैक्शन और कम कर दी गई है। दरअसल एटीएम से पैसा निकालना अपेक्षाकृत अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि RBI के नए नियम ये कहते हैं कि ग्राहक दूसरे एटीएम बॉक्स से महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे और इस बार हर ट्रांजैक्शन जो 3 बार के बाद होगी उस पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क लगेगा। इनमें से उन लोगों को ज़्यादा खर्च देना होगा जो बार बार कैश निकालने के आदी हैं। इसके पीछे उद्देश्य साफ है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे। साथ ही मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया की बात करें तो अकाउंट में कितना बैलेंस रखना है उसके लिए भी कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट्स में न्यूनतम जो राशि आपको रखने का क्राइटेरिया बैंक्स की तरफ से अपना अलग अलग होता है,
कितना ट्रांजैक्शन करना है और कितना बैंक में सेविंग अकाउंट में रखना है, ये सब हर बैंक की अपनी अलग एक लिमिट है। अगर किसी ग्राहक के बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो उन बैंक पर जुर्माना भी लगाया, बैंक द्वारा उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अलग अलग बैंक्स की न्यूनतम बैलेंस जो लिमिट होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए ग्राहकों को अपने बैंक के माध्यम से ये जानकारी मिलेगी कि उनके मिनिमम बैलेंस वाला जो क्राइटेरिया वो क्या है। इनकी नीतियों को समझने के लिए थोड़ा मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मसलन कुछ बैंक्स हैं जिनकी ब्रांच रूरल ब्रांच हैं, कुछ बैंक्स हैं जिनकी ब्रांच अर्बन ब्रांच है, यानी ग्रामीण और शहरी ब्रांच में फ़र्क है। जो शहरी बैंक के सेविंग अकाउंट्स हैं उनमें चार्जेस लगेंगे, जबकि ग्रामीण लोग जिनकी अपेक्षाकृत उतनी आय नहीं है या कम आय वाले क्षेत्र हैं उनके लिए इसमें छूट होगी और मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया से उन्हें थोड़ा सा अभयदान मिलेगा। अब चेक्स की बात करें तो चेक्स भुगतान के लिए भी पॉजिटिव पे सिस्टम PPS लागू किया गया है। 50,000 रुपए से अधिक के किसी भी चेक को जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी कि हम भैया 50,000 रुपए से ज़्यादा या 51,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख का चेक हम इशू कर रहे हैं। और ये नया नियम चेक की धोखाधड़ी से बचने और रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। आने वाले वक्त में AI का भी इस्तेमाल होगा और चेक्स ट्रांजेक्शन्स कम होंगी, ये तो जाहिर है। हालांकि चेक एक सिक्योरिटी मनी के तौर पर अमूमन इन दिनों इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अभी तक की जो नियमों में बदलाव की जानकारी है उसमें ये तो साफ है कि ये सब कुछ बैंकिंग को सेफ, ग्राहकों के पैसे की बचत और साथ ही डिजिटली ट्रांजैक्शंस और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। और अब बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो अब लगातार हमारे आसपास हमें हर रोज़ इसका इस्तेमाल करना होता है और इसका बैंकिंग में भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि बैंक्स में डिजिटल जो लेन देन है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और सेफर और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए प्रयास हो रहा है। और अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। AI पासवर्ड चैटबॉट्स के ज़रिए बैंकिंग सेवाएं ज़्यादा सुरक्षित और आसान की जा रही हैं। क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। हम और आप अक्सर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं अलग अलग बैंक्स के द्वारा, अब उसमें भी कटौती की जाएगी। और SBI और IDFC, फर्स्ट बैंक जैसे कई बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य सभी में कटौती की घोषणा कर दी है और कटौती हो भी रही है। दरअसल इसमें बताया ये भी जा रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले ग्राहक हैं वो ये बात समझेंगे कि अलग अलग बैंक्स जो ग्राहकों को लुभाने के लिए पॉइंट्स देते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, उसमें कुछ कैश उन्हें मिलता है या कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो शॉपिंग में उसे रिडीम कर सकते हैं। इस तरह की जो सेवाएं हैं वो क्रेडिट कार्ड यूज़ न करें या क्रेडिट कार्ड कम यूज़ करें, इस उद्देश्य से। क्योंकि जो प्रोत्साहन दिया जा रहा था वो प्रोत्साहन रोक दिया गया है। हालांकि आपसी कंपटीशन की वजह से भी बैंक्स इसके अलग अलग लिमिट्स के साथ ये दिया करते हैं। और स्विगी और विस्तारा क्लब जैसी सेवाओं को लेकर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अब कम कर दिए गए हैं। बेसिकली ये कार्ड इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाले पॉइंट्स अलग अलग बैंक्स के द्वारा अलग अलग ग्राहकों को लुभाने के लिए दिए जाते रहे हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपका ये अकाउंट से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। पैन और आधार लिंक अगर लिंक्ड नहीं है तो ये डिविडेंड और आपके कैपिटल गेन पर TDS ज़्यादा खर्च कर देगा या TDS आपका ज़्यादा कट जाएगा। इतना ही नहीं, टैक्स रिफंड में भी देरी होगी इससे। और अगर आप पैन आधार लिंक नहीं किए हुए हैं तो बहुत जल्दी इसे लिंक कर लीजिए। TDS पर ज़्यादा इसका फोकस और इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, टैक्स रिफंड में भी इससे देरी हो सकती है। तो ये वो कुछ नियम हैं जिससे कि अब आप प्रभावी समझें और इस प्रभावी नियम से अगर आप जानकार रहेंगे, इस प्रभावी नियम से अगर आप परिचित रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक धन्यवाद भी आपका बनता है। और अगर आप कुछ और नए नियमों के बारे में जानना चाहते हैं, मसलन किसी नियम के बारे में आपको समझ में नहीं आया या कुछ आप और जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल करें और एक और वीडियो इस पर आपके लिए स्पेशली बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।